ओम शांति प्यारे रूहानी भाई बहनों। आज 4 मार्च 1969 की बाप दादा की मधुर अव्यक्त मूल्य की रिवीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाप दादा के संग एक अलौकिक होली मनाएंगे। ओम शांति। और आज की होली सचमुच बहुत बहुत विशेष है। विशेष क्यों? मतलब होली तो हर साल ही विशेष होती है, पर आज की बात में क्या खास है? खास ये है कि ये अव्यक्त बाप दादा के साथ पहली होली है। साकार बाबा के अव्यक्त होने के ठीक बाद तो वो जो माहौल था, वो जो एक नई शुरुआत की अनुभूति थी, वो इसे बहुत अलौकिक बना देती है। अच्छा, तो आज का जो शीर्षक बाप दादा ने दिया है, होली के शुभ अवसर, इसका मतलब सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका जो रूहानी अर्थ है वो बहुत गहरा है। बाप दादा ने एक बहुत सुंदर शब्द खेल पर ध्यान दिलाया। शब्द खेल? हाँ, होली मतलब हो ली। ओ, होली यानी जो हो गया सो हो गया, बीती को बिंदी। बिल्कुल। और बाप दादा कहते हैं कि जब तक हम ड्रामा के हर सीन को स्वीकार करके दिल से होली नहीं कहते, तब तक बाप दादा के दिए हुए ज्ञान का जो पक्का रंग है वो आत्मा पर चढ़ ही नहीं सकता। ये तो बहुत बहुत गहरा विचार है। मतलब ज्ञान को धारण करने की पहली शर्त ही है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। अगर हम अतीत से ही लड़ते रहेंगे तो नए रंग के लिए जगह ही नहीं बचेगी। सही बात है। वो पुरानी बातें, पुराने दर्द, वो एक परत की तरह काम करते हैं। रंग ऊपर ऊपर तो लगता है, पर कच्चा रह जाता है, उतर जाता है। हाँ बिल्कुल। इसीलिए बीती बातों पर पूर्ण विराम लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन मन को तो स्वभाव है विश्लेषण करना। हम हमेशा पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ होता अगर। ये तो चलता ही रहता दिमाग में। हाँ, और इसी आदत पर बाप दादा ने आज बहुत सुंदर रोशनी डाली है। उन्होंने 2 तरह के चिंतन की तुलना की है। 2 तरह के चिंतन? जी, एक है पानी का चिंतन और दूसरा है दही का चिंतन। पानी और दही का चिंतन, ये तो सुनना ही पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? आज बाप दादा ने कहा कि जब हम किसी बीती हुई बात पर क्यों, क्या, कैसे सोचते रहते हैं, तो ये पानी का चिंतन करने जैसा है। अच्छा। अब आप सोचिए, आप पानी को कितना भी मथें, क्या निकलेगा उसमें से? कुछ भी नहीं, सिवाय थकावट के और समय की बर्बादी के। ये तो बहुत ही सटीक रूपक है। यही बात है। बाप दादा कहते हैं इसका परिणाम सिर्फ थकावट है। लेकिन इसके विपरीत जब हम बाप दादा के दिए ज्ञान का चिंतन करते हैं, तो वो दही का चिंतन है। हाँ, और जब आप दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है। यानी शक्ति और खुशी। अरे वाह! बिल्कुल, ज्ञान के चिंतन से शक्ति और खुशी रूपी मक्खन मिलता है। मैं इस बात पर थोड़ा और रुकना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से ये कह रहा है कि हमारी मानसिक ऊर्जा सीमित है और हमें चुनना होगा कि उसे कहाँ लगाना है। सही। पर क्या अतीत का विश्लेषण करना जरूरी नहीं है ताकि हम गलतियों से सीखें? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और यहाँ बारीकी को समझना जरूरी है। ये शिक्षा सीखने के खिलाफ नहीं है। ये उस व्यर्थ की सोच के खिलाफ है जो हमें एक ही लूप में फंसाए रखती है। मतलब सीखना और पछताने में फर्क है। बिल्कुल। दही का मंथन है ज्ञान को अपनी स्थिति पर लागू करके आगे बढ़ना, और पानी का मंथन है बस अतीत के कीचड़ में फंसे रहना। समझ गई। तो ये चिंतन की क्वालिटी के बारे में है, उसे रोकने के बारे में नहीं। अच्छा, ये सब तो हुई अंदर की बात, लेकिन होली तो एक बहुत बाहरी त्योहार भी है। सजावट, श्रृंगार, इसके बारे में भी कुछ कहा बाप दादा ने? हाँ, और वो भी इसी आंतरिक बाहरी द्वंद्व पर ही आधारित है। बाप दादा ने पूछा, क्या आप सभी सजे हुए हैं? और फिर असली सजावट का रहस्य खोला। कहा कि असली श्रृंगार बाहरी कपड़ों या रंगों का नहीं है। सबसे मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा रूपी दीपक, या कह लें बल्ब का जलना। आत्मा का बल्ब, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आत्म जागरूकता, ये याद कि मैं शरीर नहीं, एक चैतन्य ज्योति हूं, एक आत्मा हूं। जब ये बल्ब जलता है तो चेहरा अपने आप नूरानी हो जाता है। अच्छा। और बाप दादा ने यह भी इशारा किया कि लौकिक दुनिया में भी होली पर जो लोग सांग बनाते हैं ना, जिसमें किसी के सिर पर बल्ब लगा होता है, वो इसी आध्यात्मिक सच्चाई की नकल है। ये तो सच में बहुत आकर्षक है कि हमारी कई परंपराएं भूले हुए आध्यात्मिक सत्यों की ही परछाई हैं। तो असली सजना संवरना भीतर से आता है। बिल्कुल। अब तक हमने व्यक्तिगत स्थिति की बात की। क्या इन सिद्धांतों को समूह में काम करने पर, जैसे सेवा पर, कैसे लागू किया जाए, इस पर भी कोई बात हुई? हाँ, बिल्कुल हुई। और इस पर एक बहुत ही अनोखा सिद्धांत बाप दादा ने समझाया। उसे भाईवारी यानी साझेदारी का सिद्धांत कहा गया है। भाईवारी, ये क्या है? ये सेवा में प्रेरणा के मनोविज्ञान से जुड़ा है।
सिद्धांत ये है, अगर आप कोई सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि किसी ने आपको करने के लिए कहा, अच्छा, किसी के कहने पर। हाँ, या किसी की प्रेरणा से, तो उस सेवा से मिलने वाले पुण्य फल में उस प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की हिस्सेदारी हो जाती है। भाईवारी हो जाती है? क्या? मतलब फल आधा हो जाता है? हाँ, आपको सिर्फ आधा हिस्सा मिलता है। ये तो किसी बिजनेस पार्टनरशिप जैसा लग रहा है, जहां प्रॉफिट बढ़ जाता है। बिल्कुल। और इसके विपरीत, अगर आप अपने खुद के उमंग उत्साह से मालिक बनकर, मतलब खुद पहल करके कोई सेवा करते हैं, तो आपको पूरा फल मिलता है। तो ये एक तरह से इनिशिएटिव लेने और इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात है। लेकिन क्या इससे टीम वर्क में मुश्किल नहीं आएगी अगर हर कोई पूरा क्रेडिट लेना चाहेगा तो? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, और बाप दादा ने इसका भी समाधान दिया है। बात सिर्फ मालिक बनने की नहीं है, बात है मालिकपन और बालकपन का संतुलन रखने की। मालिक और बालक, इन दोनों का संतुलन कैसे काम करता है? मालिकपन मतलब जिम्मेदारी लेना, पहल करना, लेकिन सिर्फ मालिकपन से जिद आ सकती है। बाप दादा ने उदाहरण दिया कि जैसे फूल को जोर से पकड़ने पर वो कुचल जाता है। सही बात है। और बालकपन का मतलब है नम्रता, सीखने की इच्छा, लेकिन इतना भी ढीला नहीं होना कि बात हाथ से ही छूट जाए। तो न तो जिद से पकड़ना है, नहीं लापरवाही से छोड़ना है, एक संतुलन। तो जब कोई इस संतुलन को पा लेता है तो क्या होता है? बाप दादा ने कहा कि जो ये संतुलन साध लेता है, उसमें 4 गुण साफ दिखाई देते हैं। कौन कौन से 4 गुण? पहला, निर्माणता यानी विनम्रता। दूसरा, निरअहंकारी। तीसरा, निर्माण यानी टकराव न आना, हमेशा समाधान खोजना। और चौथा, प्रेम स्वरूप। वाह, निर्माणता, निरअहंकारी, निर्माण और प्रेम स्वरूप, ये तो जीवन का सार है एक तरह से। बिल्कुल। हमने अब तक बहुत से गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बात की, लेकिन ये सब एक आध्यात्मिक अनुभव से निकला है। क्या उस दिन मधुबन में कुछ ऐसा अलौकिक भी हुआ जिसका वर्णन हो? हाँ, हुआ। एक बहुत ही सुंदर खेल का वर्णन है जो बाप दादा ने संदेशियों के साथ खेला। कैसा खेल? एक तरह का लुका छिपी का खेल। बताया गया कि जब संदेशियां सूक्ष्म वतन में गईं तो उन्हें साकार बाबा दिखाई नहीं दिए। ओह, कहाँ थे वो? अव्यक्त बाप दादा ने उन्हें फूलों की एक बहुत सुंदर पहाड़ी के अंदर छिपा दिया था। फूलों की पहाड़ी? ये सुनने में कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, बहुत अलौकिक दृश्य है। संदेशियां उन्हें ढूंढती हैं और फिर अचानक फूलों के बीच से मुस्कुराते हुए साकार बाबा प्रकट होते हैं। तो इस दृश्य का संदेश क्या है? ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये अव्यक्त स्थिति के हल्केपन, आनंद और दिव्यता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता कोई बोझिल चीज नहीं है, बल्कि एक खेल है, एक उत्सव है, जो उस दिन की होली की थीम से बिल्कुल मेल खाता है। ये तो सच में सारी बातों को एक साथ जोड़ देता है। तो अगर हम आज की इस गहरी चर्चा को समेटें, तो जो मुख्य संदेश हैं, पहला तो होली का सिद्धांत। हाँ, अतीत को स्वीकार करना ताकि आप वर्तमान में जी सकें। दूसरा, अपने मानसिक चिंतन को बुद्धिमानी से चुनना, पानी मथना है या दही से मक्खन निकालना है। बिल्कुल। और तीसरा, अपने हर कर्म में मालिकपन और बालकपन का सुंदर संतुलन रखना। वाह। और इस सबके साथ बाप दादा ने कोई विशेष वरदान या स्लोगन भी दिया होगा? जी बिल्कुल। आज का वरदान था, सदा होली के अर्थ को जीवन में लाकर ड्रामा पर पूर्ण विराम लगाने वाले बेफिक्र बादशाह भाव। बेफिक्र बादशाह, क्या बात है। और स्लोगन? स्लोगन भी उसी चिंतन से जुड़ा था। पानी का मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करो तो मक्खन मिलेगा। बहुत सुंदर। तो चलिए, इसी गहरी अनुभूति में हम कुछ पल के लिए बाप दादा के साथ होली का अनुभव करते हैं। हाँ बिल्कुल। आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें और एक गहरी सांस लें। कल्पना करें, आप प्रकाश के एक बिंदु हैं और सूक्ष्म वतन में पहुंच गए हैं। सामने अव्यक्त बाप दादा हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बाप दादा अपने हाथ में शक्तियों का रंग लेकर आपकी ओर बढ़ रहे हैं। वो आपके मस्तक पर विजयी का, शक्ति का लाल रंग लगा रहे हैं। अपने जीवन की सभी बीती बातों को देखें और मन से कहें, होली, जो हुआ अच्छा हुआ। आप एकदम हल्के हो गए हैं। योग की अग्नि में अपने पुराने संस्कार भस्म कर रहे हैं। आप हल्के हैं, बहुत हल्के। ओम शांति। इस गहरी शांति की अवस्था में आइए बाप दादा के सामने हम एक दृढ़ संकल्प लें। मैं बीती बातों को होली करता हूँ। मैं पानी का मंथन क्यों और क्या नहीं करूँगा। यदि आप इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं, तो कमेंट में लिखें संकल्प। आपका एक कमेंट आपके वादे को दृढ़ता देगा। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति।